बंद करूँ मैं। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज लॉगरिथम का 8 लेक्चर अपलोड होने जा रहा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने 7 लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के बारे में क्या किए थे जानते। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 8वें दिन पर पहुंच गया। और जो भी अगर बेड पर बैठे हुए हो तो टेबल कुर्सी लेकर बैठ जाए, बेड पर लेट कर ना देखें। अगर बेड पर लेट के देखोगे मैथमेटिक्स को तो वीडियो बंद करें और आराम से बैठे रहें और किसी के साथ गपियाते रहें, ठीक है। तो बेड पर ना बैठे, टेबल ले, कलम ले, कॉपी ले और बैठ जाए टेबल पर जाके, बेड से हट जाए। जहाँ बेड से हटेंगे तो पक्का है कि आपका आईआईटी होने वाला। आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, आईआईटी हो या मेडिकल हो, किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, वो चीज़ होने वाला नहीं, ठीक है। तो चलो इसी के आगे बढ़ाते हुए, कल मैंने कुछ क्वेश्चन को देखा था, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चंस लिखेंगे पहले। हाँ कासिफ पॉज कर दो। लिखेंगे क्वेश्चन। 1/log of ABC to the base of square root of BC plus 1/log of ABC to the base of square root of CA plus 1/log of ABC to the base of AB has the value equal to ऑप्शन ए लिखना बाबू। अनीता में लिखना 1/2, बसंती 1, चंपा 2, डॉली 4। सब लोग अपने मन में आंसर रखना इसको। ABC चले इसका आंसर बोले, आंसर बोले फटाफट, जल्दी बोले। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके बनाया करें और आंसर बताएं। अनीता होगा या बसंती होगा या चंपा होगा या डॉली, जिसको पसंद जो है बोल दो। जिसको जो पसंद है वो क्या कर देना है, बोल देना है। द वैल्यू ऑफ इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोगों ने बोले भाई साहब, मेन ब्रांच। अच्छा बी नफीस का गया बी बाबू। और कोई का आंसर, और कोई आंसर बोले, और कोई आंसर बोले भाई, और कोई आंसर बोले भाई साहब, बोले वही आएगा कंफर्म। सोच लें बताया जाए। फटाफट हाथ पर चलाए करें, जल्दी। और आप लोग भी वीडियो को पॉज करें, जल्दी से आंसर बताएं। कमेंट में लिख कर भेजना, ठीक है। क्या भाई साहब बढ़िया नाश्ता सा करके आए, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी है ना। हाँ इस तरह का सवाल मेंस में आया हुआ। सी साकिब, साकिब, ओहो धराया एक मुल्ला। और किसी का आंसर बोले। अरे भाई साहब आंसर देखते के साथ आ गया है, चले करें, देखेंगे सॉल्यूशंस को देखेंगे भाई। कुछ भी नहीं है, 1/, लिखा हुआ रह जाए ABC to the base of BC
प्लस 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस ऑफ सी ए प्लस 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस ऑफ ए बी। यही ना भाई साहब, गौर से देखे। अरे कौन सा थ्योरम लगा हुआ है इसमें? बी सी ए, बी एस ए, बी सी एफ लगा हुआ है। तो ये कहाँ चला जाएगा? बेस में चलाएगा। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? नंबर हो जाएगा। जब भी लिखा दिख जाए 1 log ये समथिंग, तो वो तुम्हारा क्या आ जाता है? बी सी एफ थ्योरम लग जाता है। कौन सा थ्योरम? बी सी एफ या बी सी टी बोल दो। तो ये नंबर में चलाएगा, ये तुम्हारा क्या चलाएगा? ऊपर वाला बेस में चलाएगा, उल्टा चलाएगा। तो ये लिखोगे log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी सी टू द बेस ऑफ ए बी सी, ठीक है, प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी ए टू द बेस ऑफ ए बी सी, प्लस इतना कमज़ोर, प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी टू द बेस ऑफ ए बी सी। अब यहाँ गौर से फरमाएंगे तो यहाँ सबका बेस क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी है, सबका बेस सेम है और लॉग सम में टूटा हुआ है। लॉग किस में टूटा हुआ है? नंबर के सम में टूटा हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी होता है, सारा नंबर के ये नंबर होता है, ये क्या होता है? नंबर। ये सारा नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जब बेस सेम रहेगा तब, और लॉग में टूटा हुआ रहता है, तो ये सारा चीज़ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिखा हुआ है बी सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? सी ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? ए बी। पूरे लॉग के बदले कितना लॉग हो जाएगा? 1 लॉग हो जाएगा। और बेस कितना है? ए बी सी। तो बेस क्या दे देंगे? ए बी सी दे देंगे। अब तुम लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसका पावर कितना? 1/2, इसका पावर कितना? 1/2, इसका पावर भी क्या है? 1/2। सारा मल्टीप्लाई में, तो सारा नंबर के मल्टीप्लाई में, सारा नंबर मल्टीप्लाई में, अगर सारा चीज़ मल्टीप्लाई में और पावर सेम हो तो सारे पावर के बदले 1 पावर, प्लस नहीं भाई साहब, सारे पावर के बदले 1 पावर, ठीक है। डिफरेंट है पावर। प्लस कब होगा? जब ये बी सी है तो ये भी बी सी होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए, तभी क्या होगा? पावर ऐड होगा। ऐसे ऐड नहीं होगा, सारा का पावर खत्म हो जाएगा। बाद में करेंगे ना, पहले तो करते दिखा तो दें। तो क्या करेंगे? बी सी इंटू सी ए इंटू क्या होगा? ए बी। इस पूरे के पावर क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2 रूट बोले तो 1/2 या रूट बोल दो, ठीक है। और बेस क्या है? ए बी सी। अब बताओ लॉग ऑफ बी के 1 2 ठो, तो बी का क्या हो गया? स्क्वायर। सी क्या हो गया? सी का स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर होगा, ये नहीं होगा। अब इसके बेस में क्या? ए बी। सारा का पावर कितना है? स्क्वायर स्क्वायर है और रूट है। पावर से पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब 1/2 ऊपर में चल रहा है और 2 ऊपर में चल रहा है। 2 और 1/2 क्या हो गया? ये दोनों कट गया, तो निकलेगा सिर्फ क्या? बी सी ए। तो बी सी ए मतलब ए बी सी लिख दे सीधा, है ना। और ए बी सी लिख दे। नंबर और बेस सेम रहता तो लॉग क्या कर देता? आंसर कितना देता है? आंसर इज करेक्ट 1 इज बसंती इज सही है। ये तुम्हारा मेंस में 2016 या 17 में क्वेश्चन ऐसा शायद कौन से साल में पूछा गया। भाई साहब दिमाग रखा करें, सारा प्रॉपर्टीज याद रखें, तभी दिमाग चलाएं कि गुना कैसे होगा, बेस क्या होगा। अगला क्वेश्चन उतारें, बढ़िया से उतारें और वीडियो को देखें जाके। जिसको समझ में नहीं आ रहा, पहला वीडियो से स्टार्ट करें कि लॉक दूसरा ना चला ढूंढ रहा। अरे ना चला, छुट्टी ही नहीं मिलता, थक जाते इतना। ये तो पहला वीडियो पढ़ लिया है, समझ में आया है? ग्राफ रफ अगर समझ गया तो बेहतर है। बहुत कुछ 2 महीना से क्लास चल रहे हैं यहाँ, बहुत कुछ पढ़ लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ लिया, मॉडल्स पढ़ लिया, मतलब लगभग चीज़ पढ़ लिया बेसिक में हम लोगों ने। उसी का आज ये है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाल बटन दबाए करें। कौन सा तो बटन? लाल बटन दबाए करें, ठीक है। चले आज अब इसके आगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखाएं। समझ में आ रहा है? लिखा है क्वेश्चन, जिसका दिमाग चला करेक्ट डायरेक्ट आंसर बोले। हाँ बोलो। दोनों सबका पावर सेम है, सबके पावर 1 पावर कर लिए रूट। बी सी सी ए बी, बी इंटू बी, सी इंटू सी,
बी, हाँ एक दूसरे से ना होगा, वही ना होगा, बी सी ए बी। अरे गुना में बेस सेम है, गुना में है ना रे, बेस सेम है, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा। तो 1 और 1 कितना हो गया बी का, सी का 2, ए का। अरे भाई साहब इतना खो ना जाए मैथ में, मैथ में ऐसा एक्सपोनेंशियल। अगला लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ, देखते हैं किसका दिमाग, अपना आंसर मन में रखना सबको, मन में। द वैल्यू ऑफ अभी छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे। द वैल्यू ऑफ लॉग ब्रैकेट 56 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 इनफाइनाइट ब्रैकेट क्लोज। हाँ ये पूरा नंबर है, बाई ने दिया मतलब, अपॉन टू द बेस ऑफ 4 टू द बेस 3, 4/3 टू द बेस ऑफ 4/3। ऑप्शंस लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे, आंसर मन में रखेंगे, आंसर मन में रखेंगे सब लोग, आंसर मन में रखेंगे, आंसर मन में रखेंगे। A0 बसंती में आएगा 2, चंपा में आ जाएगा 3 और डॉली में आएगा 4। डॉली में क्या आएगा 4। देखते ही इंसान आधा इंसान भाग जाता है, आप क्या हो गया। और है चुटकियों में सॉल्व करने वाले सब सवाल है। बोले आंसर सब लोग हो गया, मैं सर आंसर आ गया। जल्दी सोचे ये सर, जल्दी सोचे, आप लोग सोचे। हो गया मुस्कान, क्या कर रही तुम? अच्छा कितना आंसर आया बोलो। रुक जाओ अरे गधी बटन है रे, तो बटा तो इधर। आगे तो बस मन में रखे। हो गया, चलो मैं सर आ गया। चलो साकिब बोला आंसर। ए मुस्कान ए, तुमरा ए, और तुम लोग आया। अरे पड़ोसी तुमरा मैं सर कितना आ रहा है 26। अभी देखने वाला क्वेश्चन है, देखो उड़ाओ, इधर देख के डराने वाला है क्वेश्चन। आया, अब देखें, अरे देखो भाई साहब कैसे बनेगा ये आंसर। ए सही है बाबू, ए क्या है सही है। देखो क्या दिया हो क्वेश्चन 56, देख लो ध्यान से देख लो। 56 स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 56 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चल रहा है इनफाइनाइट अपॉन ए। शांति रहोगे। स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये ब्रैकेट क्लोज। ये बटा चल रहा है बाबू, अपॉन चल रहा है। अब बेस कितना दिया हुआ है 4/3। इसका आंसर जानते हैं 56 कैसे प्राइम फैक्टर करोगे 7-8 में टूटेगा। 7-8 56 है ना। अब बताओ 7-8 का डिफरेंस लोग कितना मिल रहा है 1 है ना। अब बताओ प्लस चाहिए या माइनस है। प्लस मतलब कौन सा वैल्यू है 7 या 8। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। 56 प्लस 8। अब निकाले तो स्क्वायर रूट ऑफ इतना स्क्वायर रूट ऑफ इतना, डायरेक्ट कौन सा आंसर होता है जो वैल्यू दिया रहता है। कितना दिया हुआ है 64 टोटल है ना।
अरे 5 दे दे, 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, रूट में जो नंबर रिपीट कर रहा है वही वैल्यू होता है आंसर। बेस कितना दिया 4/3, 56 8 जोड़ो कितना 64 होगा कि नहीं होगा? 64 होगा। लॉग 64/64 और टू द बेस कितना दिया हुआ 4/3। ये 64 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो लॉग ऑफ कितना बचेगा 1 टू द बेस 4/3। अब सोचो ये 4/3 की कितनी डिग्री दे जो 1 आएगा? किसी 1 कब आता है? जिसका डिग्री कितना दे कि 1 आ जाए। सोचो मन में, किसी के मान लो किसी को 1 करना, 2 के पावर 2 को हमको 1 बनाना है, 2 को 1 बना तो इसका डिग्री कितना देना पड़ेगा? 0। कितना देना पड़ेगा? 0। तो 4/3 की कितनी डिग्री दे जो 1 आ जाए? 0। तो आंसर इस कितना हो जाएगा? आंसर इज ये सही है। log 1 जब भी दिखे बेस डिफाइन हो, आंसर इज 0। log 1 दिखे नंबर में और बेस कुछ भी रहेगा, बस डिफाइन बेस होना चाहिए, मतलब log डिफाइन होना चाहिए, आंसर इज 0। लिखे इसे, देखते के साथ कैसा लग रहा? आंधी लग रहा है ना? बाप रे वाह, क्या क्वेश्चन है सर, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, मगर है क्या? आगे क्या करेगा? यही इंटीग्रेशन लगा देगा, ऐसे इंटीग्रेशन लगेगा, आंसर 0 आएगा। 0 इज करेक्ट आंसर है। इंटीग्रेशन भी लगा दे 0, डिफरेंशिएशन लगाएगा, कुछ भी लगा दे, इंटीग्रेशन लगा दे, डिफरेंशिएशन कुछ भी लगा दे, मेरे यहाँ यूज़ होगा। हम बता दे रहे हैं, अभी हम बोलते जा रहे हैं कि ये इंटीग्रेशन आने वाला चैप्टर जो होगा उसमें तुम्हारा ये सब क्वेश्चन क्या रहेगा? तो बेसिक में हमने पढ़ाया था, बोला था कि ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे, करवाएंगे। आया कि नहीं आया? उसी तरह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे ना, क्वाड्रेटिक में भी पूछेंगे क्या होगा आंसर, बोलो। ठीक है, तो इसकी कितनी डिग्री दे जो आंसर आ जाए? इसको सॉल्व किया जाता है, बताते हैं कि जो 56 है जो रिपीट करे उसको x मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? फिर x हो जाएगा, फिर रूट हटाओगे स्क्वायर चढ़ेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, जिसमें से एक वैल्यू क्या हो, 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, 7 और 8 आएगा, नेगेटिव 7 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, 8 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शॉर्ट ट्रिक भी बता देते कि ऐसे क्या होता है ना। अगला क्वेश्चन बोलेंगे, अगला लिखे तो बनाया करे, डरा नहीं करे। हो गया भाई साहब। चलो देखेंगे, क्या समझ में नहीं आया? लोग देखते के साथ बोलेगा कि समझ में कहाँ आएगा सब, बिल्कुल सब बात तो सही है। 2 महीना चल रहा है, एक दिन में कैसे सीखेगा? धीरे धीरे क्या होगा? पकड़ेगा। गाड़ी कोई चीज़ एक दिन में सीखता नहीं है, गाड़ी धीरे धीरे पा। जो बात सुन रहे उसको लिखा करो, हिंदी में क्या करो, अपने जो लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश हिंदी कुछ होता, आम भाषा सीखना, नॉलेज है कहीं भी रह लोगे। इसलिए जिसमें मन तुमने चाह रहा, उर्दू में मन, मेरा मन है उर्दू में लिख लिया। हम क्या करते थे, अपना हिंदी में मेरा मजबूत था, मतलब हिंदी में लिखना क्या करते थे, इंग्लिश में पढ़ते थे, मतलब पॉइंट कुछ पॉइंट हुआ उसको हिंदी में नोट कर लिया। यही नोट किया हुआ तुम्हारा आगे क्या करेगा? काम देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जिसमें तुमको कंफर्टेबल लगता है उसमें लिख लो अपना नोट करके। जो बात बोलते हैं हम बात को नहीं लिखाएंगे, तो बात को तुमको खुद ही लिखना है। ठीक है, वो बात को मेरे मुंह से निकला वो बात एक बार निकल जाता है, दूसरा बार नहीं निकालो, सोचोगे निकाल दे तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम रट के आएंगे तभी निकाल देंगे, और रट के नहीं करेंगे तो निकालेंगे कहाँ से? है इसलिए तो जो बोल देते हैं वो लिख लिया करो। ठीक है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे एक छोटा कॉपी लेके जाते थे, जो बात बोला कोई पॉइंट वाला बात उसको क्या कर लिया, वहाँ पर नोट डाउन कर लिया, घेरा मार दिए। लिखो क्वेश्चन, if log of log to the base 2 log of 3 log of
बेस 3 log x to the base 4 इक्वल टू 0, फिर कॉमा log टू द बेस 4 log 3 log of y to the base 2 इक्वल टू 0 एंड log जो एक्सपेक्ट कर रहा वो तो नहीं है, तुमको देखे में लग रहा क्वेश्चन वही है मगर है वो नहीं, हाँ वो वही है। ये जो है ना ये लॉग, इस लॉग का ये पूरा नंबर है, इस लॉग का ये नंबर है, इस लॉग का ये नंबर है। हाँ ठीक है। देख भाई इस लॉग के लिए ये पूरा क्या है नंबर, हाँ ये बेस, इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, ये क्या है बेस है, इस लॉग के लिए ये बेस, ये क्या है नंबर है, इक्वल टू 0 है। मान के या बिना माने भी बन जाएगा, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। अब सोच रही है अब थर्ड में क्या log 3 पीछे ना देखना रे बालक, z to the base 2 equal to 0, then the correct option is option is अनीता में x greater than y greater than z, b x greater than z greater than y, c z greater than x greater than y, d z greater than y greater, अबे ये ऑप्शन गलत दे दिया रहे हैं। अच्छा चलो y है, अब देख लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो जल्दी बोलेंगे, आंसर निकालेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी बोले आंसर, जल्दी आंसर बोले, थोड़ा जल्दी बोलेंगे। आप लोग भी वीडियो को पॉज करें और बनाया करें, अगर देख के लॉग को देखकर घबराया ना करके लॉग इतना कैसे हो गया। बनाया करें जल्दी। हमारा तो एक लाइन में आंसर आ रहा है 1 3 4 to the power 3 x is equal to 4 to the power 3। हाँ अरे यही तो IIT है, यही तो IIT है। लॉन्ग में कौन जाता है, लॉन्ग बोर्ड के लिए होता है, लॉन्ग किसके लिए होता है बोर्ड के लिए होता है। IIT के लिए लॉन्ग प्रोसेस नहीं चाहिए, शॉर्टली जितना जल्दी कलम चल सकता है उतना जल्दी चलाएं, जितना जल्दी कलम चल सकता है उतना जल्दी चलाएं। अरे देखते के साथ मारना है कि किसके पावर में आ जाएगा। जल्दी चलाया करें। हो गया, बोलो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बी। चलो नफीस का बी है बाबू, तुम्हारा नफीस का बी, नफीस का बी, और बोले डी। साकिब का डी। सोच लो साकिब, कुछ भी सोच लो, वैल्यू बढ़िया से सोच लो। अबे 4 का क्यूब कितना बचा, बी है ना रे, एक्स जेड वाई तो बी है। चलो साकिब का बी है, बी मैसर बी, मैसर बी। और बोलो मुस्कान, जल्दी जल्दी कंपेयर करें, जल्दी जल्दी कंपेयर करें। कासिफ ऊपर बोलिएगा, बोले आंसर। और मुस्कान आया, ऑप्शन ए
मुस्कान ए, मुस्कान का गाड़ी अटक गया। और बोले भाई साहब, और आप लोग भी अंदाजा लगाए, अंदाजा लगाए। हाँ ए होगा। चलो अरसलान का ए, मुस्कान के साथ जाते हुए, और आप लोग भी किसके साथ जाते हुए? बी के साथ। ज़्यादा सपोर्ट है इसीलिए। चले बी, बी मतलब बी, सबको भी बोल दे, तादाद उसको बढ़ा दी जाए, है ना। आंसर इज करेक्ट है बी। बी क्या बाबू? करेक्ट है। अब देखो कैसे है, एक्स जेड वाई क्या करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर है बाबू। अब ये कैसे होगा? ना आंसर बी है बाबू। देखोगे भाई, यहाँ से देखोगे गौर से, log ऑफ टू द बेस 2 log 3। अब ये देख ले, सीखे, ये सीखे कैसे कर रहे सारा चीज़। इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 0 इसको लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्स का मान निकाल, लॉग इक्वेशन हो गया। लॉग है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया। लॉग का डंडा गिरेगा, ध्यान से देखो, लॉग का डंडा गिरेगा, ये 2 पुकारेगा, 2 बोलेगा ये मेरे पावर में आओ, ये बोले क्या चीज़, इसको पावर में बुला लेगा, तो लॉग का डंडा गिरेगा, 2 यहाँ अटक जाएगा। टू द पावर क्या पढ़ेंगे? 0। क्या पढ़ेंगे? टू द पावर 0। तो ये लॉग का डंडा गिरेगा, टू द पावर 0 जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? log 3। फिर क्या बचेगा? log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 वैल्यू कितना? 1 लिख देना। चलो दिखला देते हैं, किसी के पावर 0 वैल्यू कितना होगा? फिर लॉग चिल्ला रहा है, फिर बोले लॉग गिरेगा 3 के पावर 1। डंडा गिरा, बचेगा log x टू द बेस 4। अब 3 के पावर क्या बोलेगा? 1 होगा ना, इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 के पावर 1 मतलब 3, है ना, ये ना। फिर लॉग बोलेगा, चिल्ला रहा है, लॉग का डंडा गिरेगा, फिर क्या पढ़ोगे? 4 के पावर 3, x इक्वल टू कितना हो गया? 4 के पावर 3 इक्वल टू 64, है ना। होगा कि नहीं होगा? ये हो गया, ये एक इक्वेशन का सॉल्व हो गया। x का मान निकल गया कितना? 64। अब उसी तरह y का वहां लिखो, log, इसको उतारो पहले फटाफट, इसको उतारो। समझ में आया? तुमको समझ में आया? क्या नाम है? साहिल, सानिया। तुमको समझ में आया? समझना है बाबू, दम समझना है, और शर्माना नहीं है, शर्माना। हाँ, ऐसा शर्म से रहोगे तो शर्माते रह जाओगे, फिर सीखोगे कुछ नहीं। नहीं समझ में आया बोलना है कि हाँ सर नहीं समझ में आया, दम डर के भी नहीं बोलना है, ऐसा कि डरे हुए हैं क्या बोलेंगे, सबसे बन रहे, हमसे नहीं बन रहा है। लाखों लाख बच्चा बैठता है, उसमें से 4-5 पढ़ता है, अब नहीं जिससे बनता तो उससे पूछे नहीं तो फिर बने कैसे? घबराना नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, अभी तुम्हारा मेंस में आ सकता नहीं भी आ सकता क्वेश्चन, ठीक है। मगर हाँ इतना है कि ये पूरा चैप्टर को लपेटेगा, पूरे चैप्टर को लपेटेगा। पूरा चैप्टर को लपेटेगा, छोड़ेगा नहीं। बेसिक मैथ हो, जितना 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हो वो पूरा को लपेटेगा। इतना कहाँ पर लपेटेगा कोई पता नहीं, किधरों चला जाएगा। हो गया, हो गया, हो गया, समझ में आया? अब देखो फटाफट बोलो, उसका क्या करेंगे, उसको बोलो। लॉग है, लॉग का डंडा गिरेगा, बल फटाफट बोलते चलिए, लॉग का डंडा गिरेगा, 4 के पावर क्या पढ़ोगे? 0। 4 के पावर 0 कितना वैल्यू देगा? 1 हो गया। फिर लॉग का डंडा गिरेगा, 3 के पावर क्या पढ़ोगे? 1 मतलब 3, फिर 3 हो गया। फिर लॉग का डंडा गिरेगा तो 2 के पावर क्या पढ़ोगे? 2 के पावर ना, 2 के पावर 3, 8 आंसर। माइंड में करो सब कैलकुलेशन, क्या करो अब देख लो, यहाँ पर कॉपी कलम चलाओ। log ऑफ 4 टू द log ऑफ रफ्तार इक्वल टू क्या है? फिर log का डंडा गिरेगा, 4 के पावर 0 इक्वल टू कितना मिला? 1 लिख दे, 1 डायरेक्ट। log ऑफ 1 हो गया। फिर log का डंडा गिरा, 3 के पावर 1 डायरेक्ट लिख दे, y के इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलो दिखा दे रहे, log का डंडा गिरा, y टू द बेस 2 है ना, 3 के पावर 1
होगा, मतलब 3 के पावर 1 मतलब 3, फिर लॉग का डंडा गिरेगा, y इक्वल 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना 8, है ना। फिर उसको देख लो, दिमाग लगा इस तरह बोलो बोलो फटाफट, इसका लॉग का डंडा गिरेगा 3 के पावर 0। ऐसी चलना है, घबराना नहीं, देख के ऐसा तू देख के क्या घबराना, छोटा मोटा चीज है सब। फिर लॉग का डंडा गिरेगा, क्या पुकारेगा, ये बोले मेरे 3 के पावर 0 आ, 3 के पावर 0 बुलाएगा, 3 टू पावर 0, फिर 4 यहाँ लॉग z टू द बेस 2, 3 के पावर 0 इक्वल टू कितना मिलेगा 1 मिला। फिर लॉग का डंडा गिरेगा, 4 के पावर क्या होगा 1, 4 के पावर 1 ना, लॉग z टू द बेस 2, 4 के पावर 1, फिर 4 के पावर 1 मतलब कितना वैल्यू 4, फिर लॉग का डंडा गिरेगा, z बोले क्या जी 2 के पावर 4, 16 कितना हो जाएगा, 2 को 4 बार लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बोलो कौन कौन बड़ा, x कितना आया था 64, x आया 64, y आया 8 और z कितना आया 16। सबसे बड़ा कौन x ना, तो x ग्रेटर देन फिर z ग्रेटर देन y। समझ में आया समझे। तो ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ खत्म, ऐसे उड़ाते चले जाओ। लिखो इसको फटाफट जल्दी लिखे। क्या कर रहा तुम लोग रे हैं? अभी बहुत क्वेश्चन है, टेंशन ना ले। PDF ऐसा है कि एकदम वो किताब मिल जाता तो मज़ा आ जाता, मिलवे नहीं किया। देखो खासगंज में एक दुकान है, वहाँ जाएंगे, सोच रहे हम करना बाकी इधर, तो उधर जाएंगे तो देखो मिल गया तो मिल गया, ठीक है। वो किताब बना लोगे तो फिर लाइव मतलब क्वेश्चन इतना कर लोगे कि उससे माइंड चलेगा। अगर लाइफ में पहली बार कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो देखते के साथ क्या करोगे, छोड़ के भाग जाओगे। बस डरना, यहाँ डरना नहीं, यहाँ डर ही के आगे जीत है। यहाँ वो सब क्वेश्चन देखेंगे जो औरों से डिफरेंस, हम और सब में यहाँ डिफरेंस है। रियलिटी बता रहे हैं, जहाँ सब लोग पढ़ रहे हैं उससे यहाँ बहुत डिफरेंट है, चाहे जो क्लासेस पढ़ रहा हो। पहली बात, लॉग बिहार से में इतना पढ़ाया ही नहीं जाता है, ना बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है। बहुत डिफरेंस है। अरे कैलकुलस पढ़ाएंगे ना तो बोलेगा क्या है, लोग कैलकुलस को बोलते हैं हार्ड। क्या होता है हार्ड? तो कुछ हार्ड नहीं, कुछ हार्ड नहीं। और कैलकुलस का क्वेश्चन मेरे से बन जाता था, JMN का जब भी एग्जाम दिया था ना, तो मेरे से कैलकुलस का क्वेश्चन अटैक भी नहीं करता, खट समझ बनता था। हम जिससे पढ़े थे, मतलब हम यहाँ नहीं पढ़े थे, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई किए थे, ठीक है, खट सन बजाता था। मगर यहाँ से पढ़े तो गधा बन गए थे। तो बस 12th तक क्या किया, पास हुए। हो गया ये क्वेश्चन। उस मुस्कान थ्योरम का एक और नाम है। क्या नाम है? लालच थ्योरम। क्या नाम? लालच थ्योरम। लालच। मुस्कान थ्योरम का एक नाम क्या है? लालच। वो अपने से नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? किताब में नहीं है सब नाम, ऐसे सोच कभी बना देना कैश थ्योरम। चले आप क्वेश्चन लिखेंगे। चले चलिए लिखिएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ, कमजोर है, टू द बेस ऑफ 100 इक्वल टू 1/2। कहाँ? लॉग ऑफ y टू द बेस 10 माइनस log of modulus of x by 10 to the base 10 equal to log of 4 to the base 100. Find log y to the base 10. इसको पढ़ेंगे क्या? y by 10 नहीं पढ़ेंगे, y to the base 10। माइनस पावर में नहीं, माइनस जैसे 2 - 2, ठीक है, ऐसे log y to the base 10 minus log mod of x to the base 10 equal to log of 4 to the base 100. Then find
देन फाइंड एक्स एंड वाई, देन फाइंड एक्स एंड वाई। करें, देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला अप्रोच क्या होगा बोलो, देन फाइंड एक्स एंड वाई। उतर गया, देखेंगे इधर, देखेंगे सब लोग देखेंगे। हम जो पूछेंगे वही बात क्या करना तुम लोग को बताना है। क्या दिया हो तुम्हें पहले, लॉग ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये डंडा को बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं मॉड, क्या बोलते हैं मॉड, टू द बेस 100 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2। अब बोलो क्या करेंगे, लॉग का डंडा गिरेगा, 100 के पावर क्या पुकारेगा 1/2, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बोलेगा 100 के पावर 1/2। किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर से 1/2 क्या हो गया, उड़ गया, तो क्या मिला 10। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला 10। कल बताया था मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ रहे तो कैसे आता है, दो वैल्यू के साथ, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 10। मॉड के आगे कोई खड़ा रहे, मॉड इक्वल टू कुछ रहे, वो कैसे खुलेगा प्लस माइनस के साथ। कैसे खुलता है प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ है तो एक मगर दो है, एक प्लस का है एक माइनस का। अब यहाँ देखे वहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखोगे बालक, यहाँ पर क्या दिया हुआ लॉग ऑफ y टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ मॉड x टू द बेस 10 इक्वल टू लॉग ऑफ 4/10 100, 4 टू द बेस 100, बेस सेम है माइनस में है तो नंबर क्या होता है लॉग का डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है डिवाइड। इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग ऑफ y टू द बेस y बाई मॉड x है ना, टू द बेस कितना 10 इक्वल टू कितना लॉग ऑफ, अब बताओ 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर है ना, यह है कि नहीं, क्योंकि बेस हमको 10 बना 10 है ना, 10 बनाना है, इसको 10 बना दिया, 10 का क्या हो गया स्क्वायर। अब लॉग नंबर के स्क्वायर को कहाँ फेंकता है मल्टीप्लाई में, फिर बेस के स्क्वायर को कहाँ फेंकता है 1/, में कहाँ फेंकता है 1/, में, मतलब ये लिखा हुआ क्या 2/2 लॉग ऑफ टू द बेस 10। लॉग नंबर का स्क्वायर रहेगा उसको इनटू में फेंकेगा, और बेस का स्क्वायर रहेगा, बेस का पावर रहेगा, बेस का पावर उसको 1/, फेंकेगा, जो कुछ लिखा रहेगा वो कहाँ फेंक देगा 1/, नीचे, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा 1/2 रहा, क्या बेस रहा 1/2, बेस के पावर में क्या रहेगा 1/2, तो फेंकेगा 1/, में, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 1/1/2 मेन बटा कौन ऊपर वाला, नीचे वाला आदमी जब कहाँ कर देगा ऊपर, तो 2 लिखो, ठीक है, तो 1/2, तो ये 2 और 2 क्या हो गया कट गया, तो लॉग ऑफ y टू द y बाई टू द मॉड x टू द बेस कितना 10 है ना। अब देखो इक्वल टू ये ना, फिर यहाँ देखो लॉग y बाई मॉड x टू द, इधर मॉड दिया रे, टू द बेस 10 लॉग ऑफ 2/10 होगा। अब यहाँ देखो बेस सेम है, लॉग है, नंबर क्या होगा कंपेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नंबर कंपेयर हो जाएगा। इसको कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं कंपैरिजन मेथड। y बाई मॉड x किसके बराबर होगा 2 के, तो बोल चिल्लाते हुए बोलो कि y इक्वल टू 2 मॉड x है ना। अब मॉड का खुलने का तरीका कैसे होता है, प्लस माइनस के साथ, मॉड x इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है, अरे हाँ या ना। क्रिटिकल पॉइंट बोलोगे तो x ग्रेटर एक बोलोगे x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ बोलोगे तुम x क्या है, x में 0 शामिल है ये नहीं है, अगर 0 शामिल ले लिया, क्या ले लिया 0 शामिल ले लिया, फड़फड़ाते हुए रहेंगे क्वेश्चन, 0 शामिल हुआ मतलब x 0 हुआ, x 0 मतलब y 0 हुआ, y 0 मतलब लॉग के पास गए, x प्लस y 0 प्लस 0 क्या हो गया डिफाइन। तो x के इधर यहाँ इक्वलिटी नहीं लगेगी, यहाँ इक्वलिटी सिर्फ इनइक्वालिटी लगेगी। तुम्हारी बात इतना उतारे पहले फटाफट, पहले कैसे खोलना ये दिमाग देखो, इधर से बताएं अच्छा तुम लोग बता दे। अच्छा पहले उतारो, इतना उतार लिया है, इतना उतार लिया है, अच्छा उतार लिया है, ठीक, इतना उतार दो। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सोचा करें, सोचे हैं क्या बोल रहा है। अब मान लो तुम्हें ऐसा कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन नहीं किया, तुम यहाँ से प्लस है ना इधर,
इधर प्लस है ना, इधर लाओगे माइनस, माइनस लाओगे, दोनों का बेस सेम है, लॉग दो लॉग डिफरेंस में है तो पावर लॉग डिफरेंस में तो दोनों नंबर क्या आ जाते हैं डिवाइड में, तो वाई अपॉन क्या लिखोगे मॉड एक्स बाई 2 इक्वल टू उधर हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 0 बचेगा ना, लॉग का डंडा गिरेगा तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा 0, कितना मिल जाएगा 1। लिखो सोचो, हो गया। अब वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व मत कर लेगा ना, तो क्या हो जाएगा आंसर तो ला देगा और गलत आंसर आ जाएगा। इस दोनों से यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व, हाँ इसमें रखेंगे, उसका जो रिलेशन निकले इसमें रखेंगे। देखो ना रखेंगे कैसे, देख तो एक प्लस वाला प्लस के साथ नहीं, एक्स का वैल्यू वहाँ रखेंगे, दोनों जगह रखेंगे एक्स इक्वल टू, चेक करेंगे कि एक्स एक्सेप्टेबल है या नहीं। बोले लॉग जितना पढ़े बेसिक में वो पूरा क्या होगा तुम्हारा आएगा। हो गया, दोनों में 4 रखा, तुमको पढ़े में आ रहा 2 मगर 4 है। वही कुछ हो गया आप लोग का भी। वहाँ लिख लेना कंपैरिजन में, तो कंपेयर कर लिए, क्या कर लिए कंपेयर कर लिए। तो याद करने के लिए क्या हो माइंड क्या हो जाता है, इतना पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है भूल जाता है छोटा छोटा बात, और वही छोटा बात याद नहीं रहेगा तो रिवीजन करने टाइम करोगे ना रिवीजन तो समझ में ना क्या होगा, समझा। तो छोटा छोटा बात लिखा करो, और कॉपी कचड़ा ही रहता है, मैथ का कॉपी कचड़ा रहता है, जितना हो सके कचड़ा करो, लिखो कलम उलम चलाओ। अब सोचो फार्मूला प्रूफ कर आंसर लाए, ये होने वाला कभी नहीं है। जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं करना है, कि खाली बोर्ड का पास करना है, बोर्ड पास करना है कि कुछ देना है, एग्जाम देना है कि नहीं देना है ना। भर दिया, अभी भर दिया अभी भर दिया तो 10th के बेस पर नहीं हो गया रे, 12th के बेस पर भर देता और अच्छा होता है। भर दिया तो ठीक है, दे दो एग्ज़ाम। चलिए हो गया, यहाँ तक समझ में आया ना, समझ में तुम लोग को समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखोगे ये एक इक्वेशन है, देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ देखोगे x का वैल्यू क्या है, y बराबर क्या निकला 2 mod x। अब इसका खुलता कितना 2 रास्ता, कितना रास्ता 2 रास्ता, इसका कितना रास्ता 2 रास्ता है। एक क्या होगा x ने मॉड में है, x मॉड में अंदर कुछ भी दोगे सारा पॉजिटिव फेंकता है, सारा क्या फेंकता है। अगर नेगेटिव आदमी भी दोगे ना तो क्या कर देगा मॉड, बोलेगा पॉजिटिव हो जा, क्या बोलेगा पॉजिटिव हो जा। तो एक कंडीशन होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मगर यहाँ पे इक्वलिटी इसलिए नहीं लगा रहे हैं। अगर x 0 यहाँ मतलब x क्या हो गया 0 को टच कर रहा है, मतलब x 0 शामिल, x में 0 शामिल है, x में 0 शामिल है। अगर x में 0 शामिल हुआ तो y क्या हो जाएगा 0, और जहाँ x 0 y 0 यहाँ देखेंगे x प्लस y क्या हो गया 0। लॉग नंबर 0 होता 0 से क्या होता है बड़ा होता है, यहाँ लॉग डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इक्वालिटी को क्या करना है हटाना है। अब x ग्रेटर देन 0 एक केस लिया, x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव है, तुमको पता चल गया 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब x पता चल गया कि तुम्हें पॉजिटिव है, तो ये y इक्वल टू क्या खुला 2x, y इक्वल टू क्या खुल गया 2x। अब y इक्वल टू 2x निकला, इसका 2 केस कितना x प्लस y इक्वल टू कितना लाया था प्लस माइनस 10 लाया था, एक बार 10 लिया एक बार -10, ठीक है। अब y किसके बराबर है 2x को यहाँ रखो, x प्लस 2x इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/3, ठीक है। ये बोला 0 से बड़ा x लेना है, बिल्कुल 0 से बड़ा है कि नहीं है, ये नहीं है एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है ये नहीं है। 0 से बड़ा बोल क्या है कि हम तो बड़ा रहेंगे, हम नेगेटिव 0 से बड़ा, 0 भी नहीं कहाँ 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है ये नहीं है मतलब x का वैल्यू 1 निकल गया, x निकल गया तो y बताओ कितना निकल गया 10/3 20/3, बोलो हाँ या नहीं
है ना, वाई क्या निकल जाएगा 20/3। यहाँ से एक्स का वैल्यू 10/3 रखो, 10 दूनी 20, 20/3 सही है। फिर x प्लस वाई इक्वल टू कितना है -10। y कितना बराबर है 2x के इक्वल टू -10। 3x इक्वल टू कितना -10, x इक्वल टू -10/3। तुम बोल के क्या है कि x हमको पॉजिटिव लेना है, x आ क्या रहा है नेगेटिव, ये रिजेक्ट। तुम तो बोल ही क्या है कि हम तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट। जब x रिजेक्ट हो गया तो y निकलेगा, निकल भी नहीं करेगा, खत्म। एक केस क्या बनता है, एक केस क्या बनता है यहाँ देखना, एक केस क्या बनता है x लेस देन 0। x एक बार पॉजिटिव हुआ, एक मान लो x नेगेटिव हुआ, x क्या हुआ नेगेटिव, बोले ना x को कुछ मॉड के अंदर कुछ भी डालोगे पॉजिटिव देगा। x लेस देन 0 रहा, x लेस देन 0 रहा, तो x लेस देन 0 मतलब अंदर क्या पता चला कि माइनस, तो माइनस के साथ खुलता है, किसके साथ खुलता है माइनस के साथ, 2x क्या खुलेगा -2x। अब मान लो डिजिट रहता तो माइनस माइनस क्या कर देता प्लस कर देता, ठीक है। जैसे मॉडुलस ऑफ देख लो यहाँ -2 रहा, तुमको पता चल गया ना कि अंदर वाला आदमी कैसा है नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है मॉड जानता है क्या भेज देता 2 भेज देता है पॉजिटिव। अब कैसे हो जाता है ये माइनस पता चला तो बाहर में एक आदमी खड़ा हो जाता माइनस, माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया, सुना रही बात। तो ये माइनस है नेगेटिव है तो पता चल गया कि माइनस के साथ खुलेगा, माइनस खोल दिया। अब y इक्वल टू कितना वैल्यू हो गया -2x। इक्वेशन कितना मिला था, 2 इक्वेशन मिला था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10, एक बार x प्लस वाई इक्वल टू कितना -10। अब रखो -x का वाई का वैल्यू कितना -2x प्लस -2x इक्वल टू 10, तो -x इक्वल टू 10 होगा, तो x इक्वल टू -10। तुम बोल के ही आए हो कि x कैसा है 0 से छोटा, मतलब 0 से छोटा मतलब उधर चलेगा नेगेटिव के, तो सारा वैल्यू कैसा होता नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा, सही है। अब बोला x -2x है ना -10, -x इक्वल टू क्या मिला -10, माइनस काटा x इक्वल टू क्या मिल गया। तुम तो बोल क्या कि नेगेटिव हमको चाहिए, या क्या रहा है ये तो खत्म हो गया। अब इसमें x का वैल्यू -10 निकला तो y का वैल्यू कितना निकला बोलो -20 है ना, होगा ना 20, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। x का वैल्यू इतना आया और y का वैल्यू, अब इसमें चेक कर गया सब सेटिस्फाइड है, देख लो रख लो x का वैल्यू रखो चेक सब फाइट। अब यहाँ कितना कितना बना, तो एक x, y का वैल्यू कितना आ गया, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्वल नहीं इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो x का वैल्यू एक बार कितना है 10/3 और y का वैल्यू कितना मिला 10/3 20/3, एक पेयर ये बना, एक और पेयर क्या बना -10 20, ये आंसर समझ में आया। कहाँ खेल सकता हूँ, बहुत गत्तर खेल सकता, बहुत बदतर से बदतर खेल सकता है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देता है, क्या क्या लगा सकता है, बहुत बदतर से बदतर खेलेगा। चलो लिखो, समझ में आ रहा है कैसे खोलना है, समझ में आ रही बात, थोड़ा बहुत हट रहा है हजम हो रहा है कुछ कुछ। चलो आप लोग को समझ में आ रहा है हैं भाई साहब, आप ही लोग से बात कर रहे हैं। अरे तुम लोग देखो उन लोग से बात कर रहे हैं, समझते रहो और जागे हुए रहो, सोया हुआ मत रहना। सोए रहो तो कुछ होगा नहीं, मॉडलस आएगा, मॉडलस उठा के लेके चला जाएगा, देख रहा है कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। भाई साहब कौन कॉल कर रहा भाई साहब, हाँ अस्सलाम वालेकुम, हाँ क्लास में। अच्छा उसका मोबाइल मतलब वीडियो बन रहा है ना, अर्जेंट, मेरे अम्मी को दे जाए लेने जाके दे रहे आंटी, आप ही का कॉल है। ना पानी लेते हैं, देख 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 बस छोड़ दे तार तार तार, ठंडा लेते आएगा पानी। हो गया, हो रहा है, समझ में आ रहा है।
दम ही लागा मत भाई साहब। अरे रे 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 अरे अरसलान, अरे जल्दी आओ, बच्चा को हटा दो। बढ़िया से आराम से। अरे भाई साहब आ जाओ अंदर, बंद कर दो। हो रहा ना कुछ हिला उला बना ना, उना दिख रहा है। कौन? मॉडेक्स नहीं दिख रहा है भाई साहब। मॉडेक्स सटी के ऊपर में देख लेना यार। मतलब किधर के? इधर वाला लॉग 4/10 4/100 4 टू द बेस 100। चले ठीक है, अगले बार से सुधार देंगे उसको। ऐसे भी कितना वो लोग क्वेश्चन करेगा यूट्यूब वाला का, क्लास में आके की करेगा कि सब कुछ यूट्यूब पर देखेगा। हो गया, अगला देखोगे। कह रहे मिटाए देखोगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। चले देखेंगे सॉल्व। कोई अगर कोई क्वेश्चन हो गया होगा तो बता देना, ठीक है कि ये हो गया सर। log ऑफ 5 प्लस log ऑफ x² प्लस 1 अपॉन log ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 बनाएंगे। बोलेंगे आंसर, बोले आंसर आए नहीं है। कुछ भी हो गया। चले देखें ना तो, और आंसर बोले फटाफट। बाय डिफॉल्ट कितना मारते हैं? 10 मानो, कुछ मानो, कद्दू मान लो। तुम्हारा कद्दू पसंद है, कद्दू मान लो। मगर 10 मान के चलते हैं इसलिए क्योंकि प्रिलेप्टो एक बुक है, उसमें 10 का यूज़ क्या करता है, क्वेश्चन में 10 ले लेता है। लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया, क्या ले लेगा? 10। और 10 दिखता है, मार देता 1 खटाक से। समझा रही बात? लॉग दिख रहा है, हवा लग रहा है कुछ। लॉग नाम सुना पहली बात है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत 10th में पढ़ाया जाता है, 9th में, क्योंकि 9th में टाइम होता है। मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब दिखाया जाता है, जो पॉलिटेक्निक वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या आता है क्वेश्चन छोटा मोटा, इसलिए उसमें दिखा दिया जाता है थोड़ा सा। हो गया ये, अब देखोगे। अब बनाए हम, अगर दिमाग लगाए हो तो बन गया है। अच्छा बना दिया, अब ये सही है ऐसा। 5/, आएगा x², 5/x प्लस बनाएगा। अरे गधा, हो गया भाई साहब। अरे बेस चेन थ्योरम लगा हुआ। अरे भाई साहब देख, खत्म हो गया। लॉग का डंडा गिरा, आंसर हटा। हो गया। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस तो करे, थोड़ा बताया ना, उसी की देखो बनाओ ना यार। वही लॉग को गिरा दिए। हर बार लॉग गिरता नहीं रे भाई, हर बार लॉग को गिरा रहा है। अरे भाई साहब वो इक्वल टू दिया रहा है ना, मतलब लॉग के लॉग रहे तब वैसे करना है, ठीक है। वैसा दिख रहा है उस तरह का शकल, लॉगे गिरा दे रहा है।
देखें, चले देखें, हो गया तुम लोग का। अरे कहाँ आ रहा है, कुछ आ रहा है तो बोल ना। हाँ आ गया क्या चाहिए आ रहा है, बोल। रखे नहीं ये करें ऐसे एक बार -1/2 आंसर नहीं बोला अच्छा बोल तो कितना आ रहा है? -1/2 -1/2 आएगा मगर वो आंसर होगा नहीं। आंसर आएगा कुछ सुनना चाहते हैं। 1/2 1/2 हमको लगता नहीं। -1/2 नहीं आता, -1/2 आता होगा, हाँ तो रहा -1/2 है ना। x का मान -1/2 आता होगा मगर ये आंसर है नहीं। आंसर तो कुछ और है। आंसर कुछ और। अबे तुम लोग दिमाग भी जरा आंसर नहीं होगा होगा ही। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ओ हाँ तो डिफाइन मिलेगा नो सॉल्यूशन, खत्म कहानी। डिफाइन ही कर रहा ना। देखो अब कैसे भाई साहब, देखें यहाँ, उतना आगे तक चले देख 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 5 है, लॉग प्लस में है ना, हाँ लॉग प्लस में तो नंबर क्या होता है? लॉग प्लस में तो नंबर क्या होता है? मल्टीप्लाई में। खत्म कहानी करना भाई साहब। लॉग 5 इंटू क्या लिखेंगे? x² प्लस 1। पहले ये तो काम कर। अब बेस कुछ नहीं लिए, बेस रह दिया, अभी नीचे भी तो बेस नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। x-2 है या नहीं है? अरे दिखे लॉग प्लस में या माइनस में, था माइनस में लॉग रहेगा तो डिवाइड मारेंगे नंबर का, प्लस में रहेगा तो गुना कर देंगे नंबर का, खत्म। अब यहाँ 5 क्या होगा इससे? मल्टीप्लाई 5x² प्लस क्या मिलेगा? 5 अपॉन लॉग ऑफ x-2। ये क्या होता है यहाँ पे? BCT लग जाता है। क्या लग जाता है? लॉग अपॉन लॉग रहता है ना। बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है, कुछ नहीं मतलब, कुछ नहीं मतलब दोनों का बेस क्या है? सेम है। क्या है? ये नंबर रहता है, ये क्या आता है? बेस रह जाता है। सोचो अभी एक फॉर्मूला करवाए थे, इसको पढ़ो। 1 अपॉन ये, 1 अपॉन ये, है ना, पढ़ते हैं ना। 1 अपॉन ये तो वो क्या चला जाता है? बेस में चला जाता है। ये नंबर क्या चला जाता है? बेस में चला गया ना, है ये नहीं? तो ये जो रहता है ये कहाँ आ जाएगा? बेस में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बेस में। तो कैसे पढ़? डिवाइड में नहीं कर सकते x-2 को। डिवाइड में कहाँ लग करेगी? मतलब x-2 क्या करेगी? डिवाइड इससे। माइनस रहता तो अरे भाई बोले थे ना पाप करेगी, डिवाइड होता है ना। तो डिवाइड कब होता है? जब लॉग x माइनस लॉग ऑफ y ऐसे रहता तब नहीं डिवाइड होता। x बाई y लॉग ऑफ बटा में रहता लॉग, तब होता है। भाई साहब बोले थे ना एक ना एक क्या बनेगा? बनेगा। काट के दिखाया था कि नहीं दिखाया था? काटा था ना। अब ये क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ 5x² प्लस क्या बनेगा? 5 टू द बेस कितना? x माइनस 2 इक्वल टू 2। अब बताओ क्या करेगा? लॉग का डंडा एक चलेगा तो 5x² प्लस अब गिरेगा x-2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इसका बचपन से खोलते हुए आ रहा है, खोला है ना रे। 5x² प्लस 5 a मान b का a² मतलब x² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस 2ab 2 2 4x होगा। अब सब को इधर ले जा, क्योंकि x² इसको उधर लेगा नेगेटिव हो जाएगा ना, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते इस सबको घिसट के यही लिया। 5x² प्लस 5 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। 5x² में x² गया 4x² प्लस 5 में से 4 गया कितना? 1 और माइनस प्लस 4x है या नहीं? यहाँ देख 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा हुआ है। a प्लस b का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर। तो 2x प्लस क्या 1 का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटता रूट चढ़ता है, 0 पर रूट कितना? 0। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा? -1/। अब -1/2 आंसर लाए के बाद खुश ना हो जाना है। लाए के बाद अब इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू रखो, यहाँ रखे -1/2 रखा, -2 एलसीएम ले, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, ओवरऑल क्या आगा? नेगेटिव ना आगा, पॉजिटिव बन पाएगा? लॉग नेगेटिव एग्जिस्ट करता? लॉग का नंबर अगर नेगेटिव आ जाए या बेस नेगेटिव आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नो सॉल्यूशन। x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। बस
एनडी नो सोल्यूशन, बस क्या लिख देंगे, नो सोल्यूशन, बस खत्म। यही तो है भाई आईआईटी। तो मेहनत किया फल नहीं है। तो इतना सोचने वाली बात क्या है, आया समझ में? चमत्कार करती है, इतना बड़ा चमत्कार करेगी रे, लॉग लॉग काट भी दी, भागा दे दी। तो पानी नहीं बच रहा हो भाई साहब, इतना बड़ा ठंडा लाए लो बोले थे, लाया का इस टाइम ठंडा? देखभाल कर रहा आपको, ठंडा नहीं पड़ रहा, सोच लो खांसी से आया तो हम लोग को नहीं पढ़ाइए। खांसी से तब भी पढ़ाएंगे आवाज ना करो। है, वहाँ जाएगा सब जगह जाएगा, एनर्जी पढ़ाने टाइप रहता है, एनर्जी पढ़ाए वाला फिर नहीं रहता, पढ़ाने वाला रहता है, उसका अपोजिट नहीं रहता है। तुम लोग के लिए पढ़ लेते हैं, चाहे कुछ हो जाए। क्या क्या भाई साहब? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रही बात? ओ भाई साहब समझ में आ रहा है? लॉक करंट कहाँ गिरा? यहाँ। तुमको समझ में आया रे वाली का? हैं? आए शुरू ही है। शुरू में लॉक करंट किसका गिरा था बोल? लॉक करंट गिरता फिर चल जाता है, ये पाप हो जाता रे, कभी ऐसा होता है, पाप हो जाता है। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग कल तुमको समझ में आया? आया समझ में? तुम लोग को जी आया थोड़ा बहुत समझ में आया ना? रिवीजन किया जाके घर पर? ईमानदारी से बोलोगे नहीं किया तो बता दे रहे हैं, अगर नहीं रिवीजन करोगे ना केमिस्ट्री ऐसा चीज़ें भूल जाओगे, फिर नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? फिर समझ में आने वाला। अब बता रहे केमिस्ट्री के 3 पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। अगर एक एक लफ्ज़ नहीं याद रखो, एक एक लफ्ज़, जैसे कुरान शरीफ का कैसे होता है, इमाम साहब को पूरा कुरान शरीफ याद हो, जिस वेला पूछ लो उस टाइम बताता है, वैसे तुमको याद होना चाहिए सब कुछ कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट याद रहा, कॉन्सेप्ट सीख गया तो दुनिया कोई भी क्वेश्चन आया खट सन बनेगा। और नहीं याद रहेगा, नहीं पता है, नहीं बनेगा, अटक जाओगे, क्योंकि एक चीज़ यूज़ नहीं होता, हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा। हमारी बात सब आ जाएगा, एक एक करके घुसा घुसा सब कुछ ले लेगा तुम्हारा, तुमको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन है किसका। हो गया ये क्वेश्चन? तो इसलिए जो पढ़ा रहे कासिफ सर उसको ध्यान से पढ़ो, और बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड का इसे चुटकी बजाओगे खत्म। अरे हाँ तुमको बता रहे ना, खत्म ऐसे ही करोगे, ऐसे देखते के साथ बोले क्वेश्चन हाँ हो गया सर, अरे हो गया हाँ। तुमको विश्वास नहीं तो तुम रुक जाओ थोड़ा दिन, सब्र करना। बोर्ड के क्वेश्चन, अरे बोर्ड का जो 11 क्लास का इनइक्वालिटी चैप्टर वो खत्म हो गया, भाई इनइक्वालिटी अभी ओवरऑल खत्म नहीं हुआ मेरा। इसलिए घबराए नहीं, चुटकियों में सब खत्म होता है। बस यही है कि ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तब। चले देखेंगे पीटी। यार ना आज मेरे से पीरियोडिक टेबल रे, मैथ में क्या चलता है? अच्छा मैथ में क्या चलता है पीटी का मतलब? प्रोडक्ट। बोलो 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 कुछ। अबे प्रूफ डैट, पीटी मतलब प्रूफ डैट, ठीक है? अगर पीटी लिख दे मतलब समझिए क्या प्रूफ डैट। क्या भाई साहब तुम लोग भी मजाक। log of 12 to the base 3 upon log of 3 to the base 36 minus log of 4 to the base 3 upon log of 3 to the base 108 इक्वल टू 2। कैसे लाएंगे हमको भी नहीं पता है, कैसे लाएंगे भाई साहब?
आ गया। अरे भाई साहब दिमाग। 60 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास। टाइम स्टार्ट। जो सोचना सोच लो। अबे बेन जल्दी चल। तुम्हारे पास 60 सेकंड का टाइम है, सोचना सोच लो क्या करोगे। कुछ भी माइंड चलाओ, कुछ भी। कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे भाई लोग। रहमान समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है रहमान? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? ए भाई लाख, अरे पढ़ाई पढ़ रहा है घर पर? पढ़ रहा है? तुम लोग पढ़ा था घर पर? पढ़ाई किया ईमानदारी से? बेईमानी नहीं? बेईमानी करेगा पक्का नहीं होगा कुछ। तुम्हारा समीर पढ़ाई किया था घर पर? है पक्का ईमानदारी है कि बेईमानी है? ईमानदारी है कि बेईमानी? देखो पढ़ाई नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, बता दे रहे, इसलिए कि कुछ नहीं दिखेगा। अब हम कर दें? रुकिए ना सर, गड्डी में रहते हैं। ऐसा क्वेश्चन कैसे आया तो फाइट कैसे करना है? हम बताए कर दें? हैं? कर दें? हो गया 2। हो गया 2। चले। अच्छा सॉल्व किसको करेंगे? LHS को कि RHS को? LHS को। RHS से मिलेगा? पाप लग जाएगा इधर तो। क्या लग जाएगा? पाप। log of 12 to the base 3 upon log of 3 to the base 36 minus log of 4 to the base 3 upon log of 3 to the base 108। एक है ना ये ना। अब इसको हम ऐसे पढ़ रहे, कैसे हम पढ़ रहे? कैसे? ऐसे इनटू 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 36। इसको भी हम ऐसे पढ़ रहे हैं, कैसे? ऐसे 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 108। कौन सा भाई? क्या हुआ? दावत है? अच्छा आ रहे हैं। बोल दीजिए जल्दी। हम लोग को भी लेके चलिए है ना? एरोप्लेन मोड। चले देखे, मेरे बदले पड़ोसी ले लेना चाहिए दावत बात का। आगे बोल देता कहाँ दावत बात है क्या। चले देखे, इसको हम ऐसा पढ़ रहे हैं। अब बताओ यहाँ क्या पढ़ोगे? बोलो ये क्या लिखा हुआ है? तो log of 36 base 3 बेस BCF है कि नहीं? अरे सोचा करो, जब भी अपॉन लिखा करे देखो सेम ना है, तो इसको इस तरह से पढ़ लिया, इंटू करके 1 दे दें। कोई गलत बात है ऊपर दे दी तो? ये इंटू 1 क्या होगा? यही ना होगा, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। तो ये 1 अपॉन जब भी लिखा हुआ दिख जाए लॉग में तो बेस चेंज फॉर्मूला लगा देना। समझ में आ रही बात? तो ये पढ़ेंगे क्या? log 12 बेस 3 इंटू क्या पढ़ेंगे? log of 36 टू द बेस 3। हो गया ना? अब प्लस हो जाएगा, ये पाप लगेगा रे। log of 4 टू द बेस 3। आइए क्या बोलोगे? log of 108 टू द बेस कितना? 3। इसको खोलो मत अभी। ये बड़ा डिजिट कौन है? ये ना है। अब 108 को कैसे खोलोगे? पता नहीं। क्या करेंगे? ऐड होता है, ऐड होता है। तो बेस सेम रहता, गुना में रहता, तो लॉग का लॉग गुना में रहता है। नंबर नहीं गुना में रहता है, ये नंबर गुना में है, लॉग गुना में है ना? ये लॉग गुना में है। अब यहाँ देखें 108 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करोगे क्या मिलेगा? बोलो जल्दी बोलो जल्दी। 27 3 9 3 3। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 36 है ना? क्या उसको 36 बना सकते हैं? 3 3 9 9 चौके होगा ना? तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, लॉग जैसे लिखा हो वैसे रख दो। काहे कर रहे?
कि कुछ कॉमन आ जाएगा। अगर चेंज करना चाहते तो चेंज भी कर सकते हो, उसको दूसरा मेथड भी बता देते हैं। लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ, अब ये क्या हो गया 3 9 36 हो गया ना, 36 इंटू क्या लिखेंगे 2 ना, ये 3 होगा, 36 इंटू 3 टू द बेस कितना 3 है ना। अब यहाँ गौर से देखोगे ये जैसे खड़ा है वैसे उतार, इसको उतार पहले, इतना उतार तो जगह भी नहीं मिल रहा है। पैटर्न सीखते चले जाओ कैसे क्या सोचना है। कभी BCF लग गया समझ में आ रहा, कभी ये अपन ये दिया रहा, मतलब बेस में कुछ नहीं दिया तो ये डायरेक्ट ऊपर खत्म, समझ में आ रहा। BCF कैसे लगा, अब PT का मतलब समझ गया ना क्या चाहिए होता है, प्रूफ डैट सीख गया ना। PT टी-शर्ट टीचर, PT टीचर, चलो हो गया, करे जल्दी और मज़ा से पढ़ते रहें और हंस खेल कर ये 2 साल गुजार दें और अपनी ज़िंदगी का ये 2 साल ना सोचे जैसे 9th में गुजार के आए 10th में गुजार के आए, उसको भूल कर बढ़िया से आगे की ज़िंदगी को संवारे। यही लाइफ है, इसके बाद क्या होगा तुम्हारा ज़िंदगी, चाहे तुम इधर जाओगे या उधर जाओगे, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना है, जो करना है। तुम्हारा एडमिशन होना चालू होगा आप लोग कितना है ना, 8 कितना से 8 जुलाई, अभी कल जून चल रहा है, जून है, अच्छा जुलाई में है, अच्छा बहुत दिन है, ठीक है। ऑनलाइन होगा मतलब नंबर के बेस पर कहीं भी दे सकता है, या ऐसा मतलब चूज़ करेगा रहता है, मतलब मान लो चूज़ किया तो पहले कौन रखना है, नेशनल हाईवे पर रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, क्योंकि नज़दीक है। बड़ा कॉलेज जाए क्या फ़ायदा, जाते हो स्कूल नहीं जाना है, जाओगे तो नहीं। CBSE बोर्ड मत भर देना, CBSE बोर्ड ऐसा मत भर देना, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, फिर मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। और वहाँ क्या होगा, अगर कंपटीशन में बैठना तो उसमें उतना नंबर लाना पड़े तब तुमको क्या देगा बैठने के लिए, नहीं तो नहीं देगा, समझे। CBSE बोर्ड गलती से भी नहीं बनना, जो नेशनल वाला बच्चा नेशनल में ले ले, अल्लाह में जाए से कोई फ़ायदा है नहीं। कि कॉलेज जाते हो नहीं, हम लोग भी यहीं से किया, ऐसा ना कि टेंशन लेना है, बेहतर है यहाँ नेशनल से कर लोगे बेहतर है बाबू, पड़ोसी स्कूल से कर लो, जो अपने स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में कर लो, बेहतर है, सही रहेगा। अब देखो जैसे लिखा हो बालक वैसे लिख दिया, log of 12 टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3 माइनस, अब ये देखो log of 4 टू द बेस कितना 3, अब ये देखो 2 नंबर का मल्टीप्लाई है तो log क्या करता है, प्लस में फेंकता है, तो लिख डायरेक्ट 1 लिख दे। अबे log 36 टू द बेस कितना 3 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस, अब हम ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि इसके ये जो है इससे क्या मल्टीप्लाई ना है, तो ये दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब यहाँ देखोगे log ऑफ 12 टू द बेस 3 इंटू log ऑफ 36 टू द बेस 3 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। लॉग अब यहाँ पहले बता दो यहाँ कितना वैल्यू देगा, नंबर ऑफ बेस सेम, वैल्यू कितना 1, ये पूरा वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। log ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3 प्लस 1, नंबर ऑफ बेस सेम रहता है, लॉग कितना दे देता है 1 देता है, तो यहाँ बोलोगे log ऑफ 12 टू द बेस 3 प्लस इंटू लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3 माइनस, अब ये किससे होगा मल्टीप्लाई, log ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू प्लस माइनस है प्लस, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3, अब बोलो होगा कि नहीं होगा 1 इंटू ये है, अच्छा log नहीं लिखा रहे हैं, चल लिख दे रहे भाई, इंटू दे ले 36 बेस 3, बोलो कितना बड़ा पाप कर देना है, log ऑफ 4 टू द बेस 3, ओके। अब यहाँ देखो कुछ दिख रहा है तुमको, अरे बोलो हाँ या ना, 36 कॉमन, अभी 36 कॉमन नहीं, log ऑफ 36 टू द बेस कॉमन इससे आएगा, अब इससे कॉमन आएगा तो क्या बनेगा बोलो, ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे बाबू, ठीक है।
क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3 कॉमन आ गया, कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ 12 बेस 3 माइनस क्या मिलेगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 और माइनस लॉग ऑफ बेस 3 होगा ना। अब ये बताओ लॉग ऑफ 36 टू द बेस 3 ये क्या होगा, 2 लॉग माइनस में बेस सेम है, नंबर क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो लॉग ऑफ 12/3 टू द बेस 3 कचीस अरे 4 यार लेना 4 और माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 ले ठीक ठीक है खुश। अभी समझ जान खाली बस 36 टू द बेस ये कितना 4 × 12 लॉग 3 टू द बेस 3 और माइनस लॉग 4 टू द बेस 3 नंबर बेस सेम वैल्यू कितना 1 इंटू ये क्या हो गया ठीक है। पहले ये उतारना है उसके बाद ऊपर जाना है, ऐसा ना कि यहाँ से ऊपर से इधर आ रहा है ठीक है, गलती मत उतारना। इसका कितना होता है वैल्यू 1 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस माइनस में मतलब 3। अब बताओ 1 इससे मल्टीप्लाई हो क्या होगा वही हो जाएगा, तो बोलो फिर क्या होगा लॉग ऑफ बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 3 होगा। फिर क्या करेगा लॉग 2 डिफरेंस में 2 लॉग का डिफरेंस है फिर डिवाइड करेगा लॉग 36/4 टू द बेस 3 4 नमा 36 तो लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर टू द बेस 3 नंबर के स्क्वायर को कहाँ भेजेगा पावर को भेजेगा इनटू में 2 इंटू लॉग ऑफ 3 बेस 3 इसका वैल्यू बोलो 2 इंटू 1 कितना भाई साहब प्राण निकल गया क्या चलिए उतार यहाँ से उतारना भाई साहब यहाँ से उतारना यहाँ से उतारे फिर ऊपर जाए फिर उधर जाए। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया बस इतना खत्म कहानी बस है समझाना है। तुम लोग सोचता काहे नहीं रहे हैं इतना बड़ा है अरे बड़ा तो जाएगा बाबू ये आसान बात हर चीज़ एक लाइन में आंसर सोचो एक लाइन में आंसर तो ये बहुत कॉन्सेप्ट खेलोगे बार बार लगेगा। हो गया तो हो गया हो गया या अल्लाह टाइम कितना बस आके मैं जितना सोचते कि इतना क्वेश्चन करना होता 12:40 हो गया। जाके प्रैक्टिस करा करेंगे नहीं तो हम प्रैक्टिस करवा देंगे समझ में आ रहा है पूरा ग्राउंड तोड़वा देंगे बाबू यहाँ से छोटी से बड़ी से नहीं बात सब तोड़ के आओ फिर वापस है बोलो यहाँ माइनस अच्छा इसको तोड़ा ना हाँ 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 इसको 9 अब बढ़िया से लिखना क्योंकि सब क्वेश्चन फिर वापस मिलेगा नहीं किताबों में खोजते रह जाओगे मिलवे नहीं करेगा। अरे मेरा वो काम कर देना सीट खाली निकलवा ले सीट पर बनाए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है लॉगरिथम का जितना भी है ना पूरा बना के भेज दो लॉग का पूरा हाँ लॉग का 7 हाँ 7 8 9 7 8 है 9 12 9 10 11 12 तक है और फिर सीट है खाली और फिर सीट है खाली पूरा बना के भेज दो पक्का उम्मीद रखें। हाँ चल ठीक है रात तक कोई टाइम तक भेज दो रात तक जाएगा अभी नहीं आएगा हैं अभी तो ये हाँ रात में जा 1 बजे 2 बजे जो भी भेजना भेज दो। समझ में आ रहा आप लोग को आप लोग भी बोलते रहे और वीडियो को फैलाते रहे और लोगों के साथ जल्द से जल्द 1000 पूरा है यूट्यूब पर जल्द से जल्द 1000 पूरा है। तुम लोग तो पूरा हो
दौड़ दौड़ के सबका मोबाइल छीनो मार के लाल बटन दबा दो। क्या करो, लाल बटन दबा दो, जितना मोबाइल है सबका दबा दो। 500 क्या करना है, 500 को जोड़ दो। लाइव चला दो। लाइव चलाना बहुत जरूरी है यार। बिहार से में सब चल रहा लाइव, मेरा कब चलेगा लाइव? 2-3 घंटे लगातार चल जाता है, सबके होमपेज पे आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर लाइव चला तो केमिस्ट्री का भी क्या करेंगे? जूम पर तो दिक्कत तो होगा ना, उसमें प्रॉब्लम तो। जिसके बाद अच्छा रेट है मगर वो छोटा छोटा दिखता है कि ना बड़ा दिखता है? जैसे यूट्यूब पर दिखता है वैसा नहीं दिखता होगा? नहीं सर, वैसे ही वैसे दिखता है। समझ में आ रही बात क्या भाई साहब? ए भाई साहब समझ आ रहा है? प्रांत नहीं निकल रहा है? क्लियर है? बोला क्लियर है। बहुत आवाज आ रहा है। बहुत आवाज आ रहा है ना, टेंशन न ले, ये सब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, हम भी जितना यहाँ आते पढ़ा देते हैं, हम भी रात रात भर मेहनत करते हैं, तब जाके बता रहे हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है वो क्लास जाने से पहले खुद क्या करता है, रात में तुमसे ज़्यादा मेहनत करता वो, तुमसे ज़्यादा मेहनत करता वो। हर एक दिन, ऐसा ना कि एक दिन भी नागा, हर एक दिन मेहनत करता है, तब जाके तो क्वेश्चन में क्वेश्चन उठाता है। और यहाँ का टीचर मेहनत नहीं करता है बिहार से का, वो बोर्ड के खाली क्या करता है। होगी यहाँ तक रियलिटी है, तुम जाकर देखो, बिहार से में घूमो, मार्केट को देखो, और लगेगा अभी तुमको समझ में आ रहा है। हमको क्या लगेगा, समझ में आ रहा है। जब जैसे टाइम गुजरेगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हम मार्केट के पास गए ना, मार्केट में देखा है ना कैसे क्या है सिस्टम। अगला क्वेश्चन उठाएंगे। क्या बोल रहा है? चले, अच्छा ये हो गया, ये लो हो गया। क्या बोल रहा है रे बालक? चले थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। फाइंड x टू द पावर log of x square to the base of 2 minus 3x minus 4 इक्वल टू 0। आंसर बोलेंगे, आंसर बोले कितना आएगा? तो बता रहे x² - 3x - 4 में कितना गुना करके 4 घटा के 3 बोलो भाई कितना होगा? गुना करके 4 खत्म हो गया, आंसर आ गया। ठीक तो हो गया, कैसे ये सोच रहा है ये काका कर दी सही। हम समझ गए। अरे हाँ यार, तो ब्लैक मैथ्स का है, देख जबरदस्ती बोलना। चले देखें भाई साहब, देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन, समझ में भी आएगा। देखें कौन सा था वही बता दे। कल बताया था कि नहीं बताया था? हम बोले ना पढ़ के आना है, क्या करके आना? पढ़ के हर एक क्वेश्चन में, नहीं तो फिर पाप लगे। बोले क्या पाप लगेगा? इतना पाप लगेगा बर्दाश्त नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल का बेस, लॉग का बेस अगर सेम हो, है सेम, सेम है या नहीं है? सेम अगर है तो लॉग का जो नंबर बैठा हुआ, लॉग के पास जो नंबर बैठा, कौन बैठा? x², वही आंसर हो जाता है। अब जो नीचे है ठीक है, समझ अब बन गया, ये समझ में आया? तो लिख लो, याद कर लो, इसको प्रूफ करके बताया मगर उस क्लास में तुम लोग नहीं थे, ठीक है? तो यहाँ देखोगे
अब यहाँ देखो गुना करके 4 लाना, घटा के 3 लाना, 4 है। x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, x इज इक्वल टू 4 और माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, रख को चेक करो एक्सेप्टेबल है। -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर 1 ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक्सेप्टेबल है। समझ में आया? कितना हल्का क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा कर देना है, खुश कर दिया। दिल खुश। एक तो और खुश कर देते, ले ले तुम लोग भी खुश होके बोल देना जल्दी सर फटाफट। लॉग ऑफ ये तो सही है। आंसर बोले क्या आंसर, खुश हो गए आप लोग? अब 1 कैसे आया, रूट के अंदर जो रिपीट कर रहा है ना वही आंसर होता है। इसका आंसर बोलोगे कितना जाएगा 6, इसका आंसर बोलो कितना 6। और वैसे ना दिमाग क्या, बेस और नंबर सेम है, वैल्यू कितना होता है, ठीक है। थोड़ा हंस ले, अब फिर वो आना चाहिए अब कॉट सेक में देते हैं। चले हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना। चले अब थोड़ा, अब देखें, अब इतना हंस मत, फालतू टाइम है। लिखेंगे जितना क्वेश्चन करा रहे बाबू, पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। नए प्रैक्टिस करोगे पाप लगेगा। k टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 16, इक्वल टू 16। देन वैल्यू ऑफ k टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 इसका स्क्वायर। ये k है भाई साहब, k, ठीक है, k है। निकाले वैल्यू, बोले जल्दी आंसर, बोले फटाफट, कितना बोले आंसर, हाँ बेस 2 है। k टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 का स्क्वायर। अबे भाई साहब ये पहले दिया, इफ k के पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2 इक्वल टू 16, यहाँ लिख दे, लिख log 5 टू द बेस 2 स्क्वायर k। हाँ हाँ इस पर स्क्वायर, हाँ हाँ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या होगा, अब बोल, हाँ क्या होगा, बोले। अरे ऐसा क्वेश्चन क्या कर ले हमने, 32, हाँ सही बोल रही, 32 सही बोल रही शायद, हाँ बे सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। कितना आ रहा है 625, बिल्कुल सही बोल रहा है, ही सही बोल रहा है। 32 आंसर नहीं आएगा, 625 इसका रिटर्न। बनाए, पढ़ भी नहीं किया तो कहाँ दिखेगा, कल पढ़ता तो नहीं दिखता, घर में प्रैक्टिस से नहीं किया तो क्या दिखेगा, बोले ना। मेरे यहाँ पाप लगेगा एक एक दिन छोड़ोगे तो। अगर जिसका बर्थडे भी होता है ना, अगर शादी है तो शादी में सिर्फ खाना खाए ले जाओ। शादी अगर हो रहा किसी का तो खाना खाने के लिए सिर्फ जाओ, और कुछ करने के लिए 2 साल, ज़्यादा नहीं 2 साल। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ इक्वल टू, है ना। अब इसका स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो वही जो k है 5/2 है वही तो है ना। मगर स्क्वायर का नहीं दिया हुआ है, सिंगल डिजिट का दिया हुआ है ना। इसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते रे भाई साहब, k log ऑफ 5 टू द बेस 2 स्क्वायर कब आएगा, जब सेम आदमी से मल्टीप्लाई किया होगा। स्क्वायर किसी पर कब आया होगा, जब सेम आदमी से
मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कब आया, ए इंटू ए से आया होगा, अरे यही ना आया होगा, यही ना आया होगा। तो सोचो इस पूरे के पावर क्या कर दिए, पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसके पावर इतना है और पूरे के पावर कितना हो जाएगा, यही चीज़ देंगे तब ना स्क्वायर आएगा। इसके पावर में दे दिए log ऑफ 5 टू द बेस, पावर से पावर क्या हो गया, दोनों सेम आदमी है, एक्स 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 स्क्वायर। अब इसका वैल्यू बोलो है 16, दिया हुआ है 16 के पावर क्या दिया हुआ है, log ऑफ 5 टू द बेस 2, है कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ बेस है, यहाँ बेस है, दोनों का लालच थ्योरम, कौन सा थ्योरम, लालच थ्योरम। ये बोलेगा कि अभी कुछ होगा, ये 5/2 दोनों सेम है, नहीं है तो कुछ होगा नहीं। इस 16 को हम कहाँ भेज दें, इस पर, 5 को कहाँ भेज दें, इधर, इंटरचेंज, जिसको बोलते हैं लालच थ्योरम, ठीक है, इंटरचेंज। तो ये क्या बन जाता है, 5 के पावर log ऑफ 16 टू द बेस 2। अब बेस में कितना है, इस पर 2 आ सकते हैं, ये ना आ सकते, 16 को 2 के पावर 4, 5 log ऑफ 2 टू पावर 4 टू द बेस 2। नंबर के पावर को क्या करता है लॉग, मल्टीप्लाई में, तो 5 टू द पावर 4 इंटू लॉग टू द बेस 2, इसका वैल्यू बोलो 1, नंबर ऑफ बेस से 1 इंटू 4 कितना, 5 के पावर 600। सुनवा रहा है तो दिमाग यहाँ, तो पढ़ोगे तब ना घर पर, नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तुमको बता ही दिया। कितना टाइम हो रहा है, 48। अरे मोबाइल बोल रहे कहाँ रख दिया रे, कहाँ मान, कॉल कर दो इसके मोबाइल पे, कॉल करो तो, कॉल कर दो इसके मोबाइल पे, या मारे कहीं का, तुमको हो गया, लिख लिया, इसको लिखो 55 हो रहा है, पूरा फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, कामन हो रहा है 51 ना, समझ में आ रहा है। जल्दी ख़त्म करें इसको, जितना 5 दिन में, 5 दिन और टाइम लें और इसको क्या करें, ख़त्म करें। फिर क्वाड्रेटिक में हम लोग चलेंगे, पहले उससे पहले टेस्ट हम लोग दे लेंगे, बेसिक और लॉग का क्या कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे। और टेस्ट में 10 ही नंबर आएगा, जान रहे हैं क्या आएगा, 10 नंबर। जिसका 10 नंबर आ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लेना तुम लोग बाबू, लिख लेना। पहला क्या होता है, log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। क्या होता है, 1 टू द बेस a इक्वल टू क्या होगा, बेस कुछ भी हो सकता है, बस बेस क्या, अभी यहाँ सुन लो, इसमें लिखने से पहले ये सुन लो, n है टू द बेस a, ठीक है, इसको कहते हैं नंबर, क्या कहते हैं, नंबर, इसको क्या कहते हैं, बेस, क्या कहते हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना। तीसरा कंडीशन बेस नॉट इक्वल टू, ये 3 कंडीशन हो जाए। अगर वैल्यू पूछेगा ना, एक्स कुछ भी दे देगा एक्स का, अब बोलेगा एक्स का वैल्यू निकाले, तो इंटरवल में निकलता है ये तीनों कंडीशन से। तो ये 3 कंडीशन क्या होना चाहिए हमेशा याद, जब तक लॉग पढ़ो तब तक 2 साल तक के लिए याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगला क्या है कि log ऑफ 1 टू द बेस n, log 1 हुआ, नंबर 1 हुआ, तो आंसर बोले, चिल्लाते चिल्लाते बोले क्या चाहिए, 0, क्या बोलेगा, 0। थर्ड नंबर log ऑफ n टू द बेस n,
नंबर ऑफ बेस क्या है इसमें, सेम है, तो वैल्यू चिल्लागा बोलेगा क्या 1। फोर्थ नंबर लॉग ऑफ, मान लो n टू द पावर अल्फा n, क्या हो गया n, अल्फा लॉग कुछ मान लो बेस सेम तो हो जाता था, कुछ m मान लिया, ठीक है। लॉग नंबर के पावर में है, n के पावर है, तो नंबर के पावर रहेगा तो लॉग क्या बोलेगा, बाहर आओ गुना में, अल्फा तो अल्फा इंटू लॉग ऑफ n टू द बेस m। इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ n टू द बेस a। पढ़ने का तरीका इस तरह से, रीड लॉग ऑफ n टू द बेस a, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। सातवां लिख लोगे, पांचवा, छठा लिखोगे, पांचवा नहीं रहे, छठा पांचवा, लॉग ऑफ n 8m टू द पावर अल्फा। अब किसके पावर चला गया, बेस के पावर चल गया। अगर बेस के पावर चला जाए तो लॉग क्या कर देता है, पावर को 1 अपॉन में भेजता, 1 अपॉन अल्फा लॉग ऑफ n टू द बेस a m। क्या होगा, m बेस m है तो m होगा, ठीक है। 6 नंबर लिखना, लॉग ऑफ n के पावर अल्फा और m के पावर बीटा। अब सोचो लॉग नंबर के पावर को कहाँ भेजेगा, इनटू में, तो अल्फा और बेस के पावर को कहाँ भेजता है, अपॉन में, तो मतलब बीटा कहाँ आएगा, समझ में आया। तो लॉग ऑफ क्या पढ़ोगे इसको, n ऑफ टू द बेस m, समझ में आ रहे। छठा सातवां क्या होगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन a टू द बेस a। अब ये दोनों को सीख लो, ये डायरेक्ट खुलना, ये दोनों को प्रोडक्ट करो, लिख लेना a इंटू 1 अपॉन a, ठीक है। गुना किया कितना मिला तुमको, कटा मिला कितना मिला, अगर 1 मिल रहा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर कितना होता है, -1। कितना हो जाएगा, -1। इसको लिख भी लेना शॉर्ट में, अगर दो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आंसर कितना मिलेगा लॉग में, -1। इतना लिखो पहले फटाफट, जल्दी उतारे, जिसका नहीं लिखा वो उतार ले फटाफट, कर दो पॉज, हाँ पॉज कर दो, खत्म करो, आप खत्म कर दो, काट दो, हो गया, हाँ काट दो।